हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 9 जुलाई की है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, हल और ग्राफ या निर्देशन। तो रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखेंगे। ये सब वैसे आपने 8th 9th में सीख रखा है। ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र माने और एक्स अक्ष और एक्स का मान देखें। फिर वाई अक्ष पर वाई का मान देखें। इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है। देखिए कैसे, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ आप पहले ग्राफ से समझ लीजिए। यहाँ से ये आपका जो ग्राफ है, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट में देखिए क्या बताया हुआ है, एक ही निर्देशांक। इन्होंने आंसर भी साथ में बताया हुआ है क्योंकि ये एग्जाम्पल है। तो देखिए ग्राफ है, मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफ होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। यहाँ सब प्लस में होते हैं, यहाँ वाई माइनस में होते हैं, यहाँ सब एक्स माइनस में होते हैं और ये 0 होता है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3। ठीक है। तो और एक चीज़ और, ये जो निर्देशांक होते हैं, ये पहला x होता है और दूसरा आपका y होता है। तो हमें x एक्सिस पे a के बताए हुए हैं। तो a आपका देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो शायद आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। a देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा a, ये रहा। a में 2 और 3, यानी कि x लाइन पे 2 और y पे 3, 1 2 3। यहाँ इसको जब आप ऐसे मिलाओगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, a। ठीक है। फिर है डी का है -3 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे -3, 1 2 3, माइनस है तो इधर जाएंगे, और वाई पे 0 तो यहीं का यहीं रहेगा। तो ये आपका डी हो गया। फिर है आपका -1 और 2, एफ के हैं ये। तो देखिए -1 इस वाली लाइन पे -1 यहाँ होगा और 2 यानी कि यहाँ प्लस वाला मिलाएंगे तो यहाँ पे एफ हो गया। फिर है आपका -3 और -3, तो एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ आ जाएगा और -3 यहाँ आ जाएगा। तो इसको मिलाओगे तो यहाँ आपका 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब आप देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये एक्स है, ये एक्स डैश लिखते हैं, ये वाई वाई डैश। यहाँ 0 होता है। यहाँ जो दोनों नंबर होते हैं हमारे, दोनों प्लस प्लस के होते हैं। यहाँ एक माइनस का, पहला माइनस का दूसरा प्लस का होता है। यहाँ माइनस माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं इंग्लिश में, 4 पार्ट करते हैं तो हिंदी में। और यहाँ पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि किस चतुर्थांश में दोनों मान धनात्मक होते हैं। तो दोनों मान धनात्मक ही हो गए प्लस वाले, और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है। अब एक और उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, बिंदु ए 3 -1 दिया हुआ है। तो 3 यहाँ से जाएंगे हम, 3 और -1 ये रहा, ये मिलाएंगे तो ये ए हो गया। फिर b है -5 0, तो b यानी कि x एक्सिस पे -5 ये रहा और 0 भी यहीं आएगा क्योंकि y पे 0 है। फिर c है आपका 3 और 4.5, यानी कि x पे आप गए 3 पे, तो ये हम गए 3 पे, और y पे 4.5, तो ये 4 और 5 के बीच वाली 4.5 हो गया। इसको मिलाएंगे तो ये आपका c हो गया। d है आपका -1 और 6, x पे -1 y पे 6, तो ये आपका हो गया d। e है -2.5, तो -2.5 कहाँ जाएगा, ये, और y पे कितना है 1.5, तो यहाँ से 1.5 दोनों को लाइन मिलाओगे तो ये आपका e पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। आप इसे ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्राफ रही है क्वेश्चन, तो आप कॉपी में भी कर सकते हैं। कॉपी में कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिया स्केल से बराबर डिस्टेंस पे आपको लाइनिंग बनानी है, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है। x को अलग अलग मान देकर y का संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं। तो देखिए ax + by = c, इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। यहाँ पे क्या होता है, ये दो चर हैं। दो चर कौन कौन से हैं, x और y। जो x और y है वो हमारे चर कहलाते हैं, और a और b क्या है, आपके गुणांक है, और c को हम बोलते हैं अचर। ठीक है। c जो खाली अकेला है वो अचर। समीकरण इसमें देखिए x और y का गुणांक और समीकरण का अचर लिखिए। गुणांक बताना है, गुणांक मतलब जिससे गुणा हो रही है। x के साथ 4 है तो 4 गुणांक हो गया, y के साथ -2 है तो -2 गुणांक हो गया। अचर जो अकेला है -5 बराबर के दूसरी साइड वाला। ठीक है।
एक बिंदु जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक समीकरण ax प्लस by को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये समीकरण है, इसका हल बताओ, या फिर ये इसका हल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहला जो नंबर होता है वो x होता है, मैंने आपको बताया, दूसरा होता है y। तो हम x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 1/2 रखेंगे, ठीक है। एक साइड में, इस साइड में बराबर की लेफ्ट हैंड साइड में, या बायां पक्ष बोल सकते हैं, तो वो आपके दाएं पक्ष के बराबर आता है तो वो उसका हल है, अगर नहीं आता तो नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने x की जगह 0 रखा और y की जगह 1/2 रखा यहाँ पे, तो 3 × 0 - 2 × ये 2 से 2 कट गया, 0 माइनस, तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी हमारा 1 है, तो ये हमारे इक्वल आ गया, तो ये आपके समीकरण का हल है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे फर्स्ट है आपका कि Q44R04 को ग्राफ पर दर्शाइए, ठीक है। ये साइड में ग्राफ है, सबसे पहले है 40, यानी कि ये वाला आपका x पे और ये y पे, तो x पे 4 ये हो गया और y पे 0 भी यही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो गया। Q क्या है, 4 x पे 4 हो गया और y पे ये 4 हो गया, इसको मिलाओगे तो ये आपका ये Q हो गया। R क्या है, 04, तो ये आपका 04, ठीक है, ये R हो गया। तो अब ये कह रहा है कि इनको मिलाओ, मैंने मिला दिया, तो अब ये हमारा कौन सी आकृति बन रही है, तो आप इसको देखिए, तो ये आपका क्या बनेगा, वर्ग। आप आंसर में लिखेंगे वर्ग। फिर है सेकंड क्वेश्चन, पता कीजिए कि -2 1 जो है समीकरण 2x + 3y बराबर -1 का हल है या नहीं। तो बहुत ईजी है, वही x की जगह -2 रख दो, y की जगह 1 रख दो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 2x यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ सीधा, 2 -2 + 3 y की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3, तो आपका आंसर आएगा -1, और जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप लिखेंगे कि 2 - 1 जो है इस समीकरण का हल है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, समीकरण, इसमें आपको अचर बताना है। तो अचर क्या होता है, जो खाली होता है, लेकिन ये बराबर के दूसरी साइड लेके जाना होता है आपको। तो -7x + 2y, जब बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो आप लिखेंगे 15 जो है वो अचर संख्या, अचर है। फोर्थ है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो भाई अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आप ये वाली लाइन लिख देंगे, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ है समीकरण 2x + 4y = 10 है, इसके 3 हल निकालिए, उन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान की सीधी रेखा प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है ना, फर्स्ट मैंने कॉपी पे बना के दिखाया है, आप भी बना सकते हैं अगर जिसके पास ग्राफ नहीं है, बस आपकी दूरी जो डिस्टेंस है वो आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का भी देखिए मैंने करके दिखा रखा है, हिंदी मीडियम में आप तो ये लाइन मत लिखिएगा, आप यहाँ से लिखिएगा, ये वाली लाइन आप लिखिएगा, ठीक है, ये इसका हल है। फिर है आपका थर्ड क्वेश्चन में इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, आप ये लाइन मत लिखिएगा, अचर जो है वो आपका 15 है। फोर्थ में आपको मैंने बता दिया अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिफ्थ में देखिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ मैं x की जगह 1 रखती हूँ, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 रखा है, 0 1 2 3 4 जो भी आपके मन में आए, मैंने 1 रखा, तो 2x की जगह 1 + 4y = 10। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 उधर जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 4y। अब ये 4 क्या हो रहा है, इसके साथ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, काटेंगे तो ये 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी कि हमने जब x मैंने 1 रखा तो y क्या आ गया मेरा 2। तो ये फर्स्ट आपका वो बन गया निर्देशांक। सेकंड में देखिए मैं अगर x की जगह 3 रखती हूँ तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 + 4y = 10, 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर ये 4 इधर जाके भाग हो जाएगा, कट जाएगा 1। तो मैंने जब x की वैल्यू 3 रखी तो मुझे क्या मिला, y 1 मिला, ठीक है। फिर क्या है, मैंने x की वैल्यू 5 रखी, देखिए मैंने 4 नहीं रखी है, 4 रखने पर थोड़ा पॉइंट में आंसर आएगा, पर आप 4 भी रख सकते हैं। तो अब मैंने 5 रखी, 2 पंजे 10, 10 उधर गया, माइनस हो गया 0, y 4 डिवाइड हुआ तो 0, तो ये यानी कि 5 रखने पे क्या मिला मुझे 0। आप साइड में ऐसी टेबल बना के लिखिएगा तो वो और इजीली रहेगा। ये टेबल बना ली x y, x की वैल्यू 1 रखी तो मेरा y की वैल्यू आई 2, x का मान 3 रखा तो मेरी वैल्यू आई 1, x का मान 5 रखा 0। अच्छा, तो और इसका मतलब क्या है, 1 2 3 1 5 0। एक चीज़ और मैंने ये लिखा हुआ पुट x = 1, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान 1 रखने पर, ठीक है, 1 रखने पर
ये लाइन लिख सकते हैं। वैसे ये भी ठीक है। ऐसे ही x का मान 3 रखने पर, x का मान 5 रखने पर। अब हमारे पास ये ना, अब ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब ग्राफ देखिए, तो मैंने ग्राफ पे यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका x एक्सिस हो गया। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका 5 0 था, तो x पे 5 और y पे 0, तो ये आपका 5 0 हो गया। फिर था 3 1, x पे 3 और 5 पे 1, तो ये डॉट डॉट से जब आप मिलाओगे तो यहाँ बनेगा। फिर था आपका 1 और 2, x पे 1 और y पे 2, तो ये जब आप मिलाओगे तो यहाँ बनेगा 1 और 2। ठीक है, इसको जब मिलाओगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको आप ग्राफ पे भी बना सकते हैं। ये आपका 0 होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।